गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईदगाह। ईदगाह पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो यहाँ पे हमने पिछली कक्षा में पाठ में जाना कि जो हामिद है यानी कि 4-5 साल का बच्चा वो ईद के मेले में जाता है ईदगाह वाले दिन। तो वहाँ पे जाकर के वो अन्य बच्चों के जैसे खिलौने, झूले, मिठाई इन पे पैसा ना खर्च करते हुए एक चिमटा खरीदता है, ताकि उसको जो उसकी दादी है जब वो रोटी बनाती है उसकी उंगलियां जल जाती हैं, तो उसकी उंगलियां ना जले और उसको आराम देने के लिए वो 3 पैसे से कुछ भी नहीं खरीदता, कुछ भी नहीं खाता और अपनी दादी माँ यानी कि अमीना के लिए चिमटा लेके जाता है। जब वो घर पे पहुंचता है तो उसकी दादी माँ बहुत खुश होती है, पर जो उसका जो मूक स्नेह था वो भी प्रकट होता है। उसको गुस्सा तो 1 मिनट के लिए आता है कि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कितना गलत किया, इसने एक चिमटा उठा के ले आया। पर जब वो जानती है कि उसके पीछे का कारण क्या है, तो ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा मार्मिक हो जाती है और उसको गले से लगा लेती है। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है ईदगाह पाठ की। यहाँ पे एक बच्चे की समझदारी को दर्शाया गया और ये भी बतलाया गया है कि किस तरीके से एक बच्चा वो कुछ सीमित पैसों में ही वो अपने या फिर अपनी दादी के लिए कुछ ऐसा खरीदता है जो लंबे समय तक चल सके और जिससे कि उसको राहत भी मिले। तो यहाँ पे एक छोटे से बच्चे की समझदारी को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न है आपका, प्रेमचंद्र के पहले कहानी संग्रह का नाम है, मतलब उनका जो पहला कहानी संग्रह है वो है सोजे वतन। उपन्यास की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कहानी की बात हो रही है। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी 6 पैसे, पर उसने कितने में लिया? 3 पैसे में, क्योंकि उसकी दादी माँ ने उसको केवल 3 पैसे ही दिए थे। उसके पास भी केवल 5 पैसे थे, जिसमें से उसने 2 पैसे बचा लिए थे घर के खर्चे के लिए, बाकी 3 उसको खर्चने के लिए दिए थे। हामिद की दादी का नाम क्या था? हामिद की दादी का नाम था अमीना। हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा? हामिद ने चिमटा 3 पैसे का खरीदा। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद ने सिपाही का खिलौना खरीदा। ठीक है। ईद किस महीने में आती है? ईद रमज़ान के महीने में रोजे रखे जाते हैं और रमज़ान महीने की समाप्ति पर रोजे भी पूरे हो जाते हैं। अंत में अर्थात शव्वाल के पहले दिन ईद आती है। इस प्रकार शव्वाल महीने के प्रथम दिन ईद मनाई जाती है। ईदगाह किस लेखक की रचना है? ईदगाह सुप्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र की कथा है। छठा प्रश्न है, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषता बताइए। हामिद की चरित्र की सबसे पहली विशेषता है कि विवेक बुद्धि वाला, बहुत ही चतुराई से उसने काम करा, इतना चतुर चालाक कि उसने जो 3 पैसे हैं वो सही जगह लगाए, यानी कि ऐसी जगह जिससे कि अगला भी खुश हो जाए और वो चीज़ लंबे समय तक चले और उसके फायदे भी हों। भावुक स्नेही, भावुक इमोशनल जल्दी होता है, स्नेही अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है। लालचर हित सहनशील, मतलब लालचर हित सहनशील, वो सहनशील भी है। उसने अन्य दोस्तों की तरह वहाँ पे मिठाइयाँ नहीं खाई, झूले नहीं झूले, खिलौने नहीं किया। उसने खुद को कंट्रोल किया और उन सब फालतू फिजूल खर्चों को ना करते हुए उसने एक चिमटा खरीदा। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? हामिद ने सबसे पहला तर्क ये दिया कि सबसे पहले उसने कंधे पर रख लो, जो चिमटा बंदूक हो जाएगा। मतलब वो कहता है कि तुमने तो अपने खिलौने कंधे पर रख लिया और बंदूक बना लिया, पर मैंने चिमटा अपने कंधे पर रख के इसको बंदूक जैसा बना लिया है, यानी कि ये बंदूक अब तुम्हारे भिश्ती को, वकील को और पुलिस को, तीनों को मार गिरा सकता है। आगे कहता है कि हाथ में लेने पर फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। फ़कीर जो बजाते हैं चिमटे को टक टक करते हुए, वो वाला चिमटा बन जाएगा। इसमें मंजीरे का भी काम ले सकते हैं। आंधी तूफान में इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, यानी खिलौने तो टकरा के टूट के ज़मीन पर गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, पर ये चिमटा नहीं टूटेगा गिरने पर भी।
यह आग निकालने और रोटी सेकने के काम भाता है। वो आग में भी जला जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा उसको। लोहे का होने से यह मजबूत भी है और वर्षों तक रह सकता है। लोहे का है तो इसलिए लंबे समय तक चलेगा, पर उनके जो खिलौने थे भिश्ती और वकील और ये पुलिस, वो मिट्टी के थे, इसलिए वो जल्दी टूट के गिर गए। यह खंजरी का पेड़ फाड़ सकता है। इसमें सामने मिट्टी के खिलौने नहीं टिक सकते, मतलब वो कठिन से कठिन काम कर सकता है क्योंकि वो लोहे का है। यहाँ पे मिट्टी के खिलौने उसके आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा कहता है हामिद। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें ईद के अवसरों पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ईदगाह कहानी में बताया गया है कि ग्रामीण परिवेश में ईद को लेकर काफ़ी उत्साह था। हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था। लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह की ओर चले जा रहे थे। उस दिन सूर्य का प्रकाश बड़ा मनोहर और सुहावना लग रहा था। आकाश में अजीब लालिमा थी और चारों तरफ सजावट थी। हामिद, अगला प्रश्न, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र में आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? इस कहानी में हामिद के अलावा बूढ़ी अमीना ने बहुत सर्वाधिक प्रभावित किया। वह गरीब और बूढ़ी थी, उसका बेटा बहू समाप्त हो चुके थे, यानी निधन हो चुका था उनका। ऐसी स्थिति में अब वह अबोध बालक हामिद को पूरी देखभाल करती है। वह उसे खुश रखने के लिए झूठ का भी सहारा लेती थी। वह कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्चा चलाती थी। ईद के दिन भी सेवइयाँ पकाने की चिंता रहती थी। वह हामिद के अतिशय स्नेह रखती थी और उसे दुआएं देती थी। अगला प्रश्न है, बच्चों के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। मतलब कि बच्चों में जो निश्चलता मौजूद होती है, कोई दो समाज बताने हमें। तो बच्चों में खिलौने और मिठाई का अधिक लालच होता है। ये तो बिल्कुल सच है ना। खिलौने भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए बच्चों को। इस कारण मेले में सभी बच्चे खिलौने और मिठाई लेते हैं, परंतु हामिद का मन ललचाने पर भी स्थिर रहा और वह चिमटा खरीद लाया। इस तरह वह अन्य बच्चों से अधिक चीज़ें खरीद कर आगे निकल गया था। ईद के दिन बच्चों को जल्दी पड़ी थी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। गांव के लोग जब मेला देखने जा रहे थे तो बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते हैं। वस्तुतः बच्चों में दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ तो होती है। हामिद के साथियों ने खिलौने खरीदे तो अपने अपने खिलौने की प्रशंसा चढ़ा बढ़ा कर रहे थे। महमूद ने अपने सिपाही खिलौने की प्रशंसा में, नूरे ने अपने वकील की खूब मुकदमा लड़ेगा ऐसा कहा, और हामिद मिठाई नहीं खरीद सका तो उसने यह तर्क देकर मिठाई खरीदने वालों को पीछे छोड़ना चाहा कि मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है, इसको खाने से तो हम बीमार भी पड़ जाते हैं, दांत में कीड़े लग जाते हैं। बालक हामिद के चिमटे की बुराई करने लगे तो हामिद ने कहा कि इसे कंधे पर रख लो तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लो तो फकीरों का चिमटा हो गया। ऐसे तर्क देख कर यह स्पष्ट हो गया कि उसका जो चिमटा था लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ को लेकर के ही टिका था। यानी कि अब यहाँ पे जो आपने देखा कि निश्चलता भी मौजूद होती है, वो निश्चल तरीके से अपनी जो चिमटा उसकी तारीफ उसको आगे बढ़ाने की होड़ में था। आगे कहता है कि वो चिमटा खरीदता है। इस प्रकार खिलौने प्रसंग बच्चों के विद्यमान होड़ की प्रवृत्ति को दर्शाता, यानी कि वो भी उनसे आगे निकलना चाहता था और ऐसे ऐसे कुछ बातें बताई उसने चिमटे को लेकर कि सबको पिछाड़ दिया। चिमटा से प्रभावित होकर वह तीन बिना दुर्भाव रखे हामिद से विरोध करने लगे। यह प्रसंग उनकी निश्चलता की विशेषता को ही व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय बताइए। तो जो मुंशी प्रेमचंद्र का जो असली नाम है वो धनपत राय था। उनका जन्म वाराणसी के पास लमही गांव में सन 1880 में हुआ था और उनके निर्धन परिवार में हुआ था, यानी गरीब। इन्हें बचपन में उनके चाचा प्यार से नवाब राय कहते थे। बनारस से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर मैट्रिक उत्तीर्ण की और अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। फिर स्वाध्याय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और सब इंस्पेक्टर बन गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान प्रेमचंद्र ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब सरकारी नौकरी तक उन्होंने छोड़ दी और जीविका के लिए लेखन कार्य अपनाया।
प्रारंभ में ये नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखने लगे, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इनके सोजे वतन रचना जब्त कर ली, तब ये हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से लिखने लगे। इनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न उर्दू में सन 1907 में प्रकाशित हुआ। फिर यहाँ पे जो आपका हिंदी में पहली कहानी पंच परमेश्वर नाम के सन 1916 में प्रकाशित हुई। इसके बाद ये लगातार लिखते रहे। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखकर हिंदी साहित्य को सम्मुख किया। उन्होंने लगभग 8 उपन्यास भी लिखे तथा कुछ नाटक भी रचे। यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। उन्होंने हंस, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कलम के इस सिपाही का सन उन्होंने 1946 में निधन हो गया इनका। यानी कलम का सिपाही इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब बहुत ज़्यादा इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, और इनकी जो कहानियाँ हैं वो लगभग कितनी बताई गई है यहाँ पे 300 से अधिक। तो बच्चों, आपका ये जो पाठ है यहीं पे ख़त्म होता है। आशा है कि आपको ये कहानी, इसका सार, इसके प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। आपको ये प्रश्न उत्तर और ये जो गृह कार्य अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। यहाँ पे आपका गृह कार्य है कि शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाने हैं। यहाँ पे शब्द है जिनका अर्थ लिख के आपको वाक्य बनाना है, जैसे कि बला। बला का अर्थ होता है कष्ट। कष्ट से आप एक वाक्य बनाएंगे और कष्ट उस वाक्य में प्रयोग में लेंगे। बदहवास यानी घबराना, इसके कई अर्थ हो सकते हैं, पर हम कोई एक अर्थ लिखते हुए वाक्य के अनुसार ही उसको यूज़ करेंगे। निगोड़ी यानी अभागी। चितवन यानी किसी की ओर देखने का ढंग। वजू नमाज से पहले यथाविधि हाथ, पाँव और मुंह धोने वाला। सिजदा यानी माथा टेकना। हिडोला मतलब झूला या फिर पालना। मशक भेड़ या बकरी की खाल को सीलकर बनाया हुआ थैला जिसमें भिश्ती पानी ढोते हैं। अचकन लंबा कलीदार अंगरखा जिसमें गले से कमर पट्टी तक बटन लगे होते हैं, अचकन। नेमत यानी वरदान। जब्त मतलब सहन करना। दामन मतलब पल्लू या फिर आंचल। तो बच्चों, ये अपने इन शब्दों का अर्थ लिखना है और वाक्य भी बनाने अपनी कॉपी में लिखना है। आपका एक गृह कार्य आपको स्वयं करना है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।